मैकेनिकल इंजीनियर की ज़िंदगी में दो चीज़ बहुत मायने रखते हैं, एक काला रंग और दूसरा लोहा। अगर ये दोनों पे अगर आप विश्वास करते हो ना और मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ये आपको आसमान तक पहुंचाएगा। ना, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों चीज छोड़, मेरे को तुझ पे विश्वास नहीं है। तेरे खुद के आसमान जमीन पे आ गए हैं। थारे जमीन पर ये इंसान वो है ना जो मेरे को लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी सलाह दे, मैं उसका अपोजिट करने वाला हूँ। चाहे ये कुछ भी सलाह हो, जैसे स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, लड़कियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दो और सीधे घर आ जाओ। मैं पापा आसाराम बनूंगा। मैं ड्रग की पुड़िया फूकने लग जाऊंगा। अरे पढ़ाई छोड़ो, मैं इंस्टीट्यूट जाना छोड़ दूंगा। इंस्टीट्यूट अगर गलती से किसी दिन पैर पार पर भी गए मेरे, तो मैं उसी स्कूल के मजदूरों के साथ पीछे पेड़ के पास बैठ के पत्तियां खेलूंगा। कम से कम कुछ तो जीतू जुए में, क्योंकि ऐसी जिंदगी जा रही है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं जीना मुझे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? आज मैंने सही में इस बार सोचा था कि मैं इंट्रो कुछ अलग सा बनाऊंगा। नहीं, ये मीम डाल डाल के ना मैं भी खुद पक चुका हूँ यार, सही में लिटरली बोल रहा हूँ। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करूँ जो किसी ने कभी नहीं किया हो। और तभी मुझे बाबा बलबल दास 372 की याद आई, जो मेरे को हमेशा कहते रहते हैं, बेटा तू कुछ अलग कर कि दुनिया तुझे समझे, तेरा ले मतलब तेरी साइड ले। तो मैं भी लग चुका ये सब काम पे, और मैंने सोचा कि ऐसा क्या करूं जो किसी ने कभी नहीं किया वो। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियो देखी जो किसी ने कभी नहीं देखी होगी। मैं ऐसी जगहों पे गया, ऐसे प्रैंक्स देखे, फिर मेरे को एक अच्छा सा आइडिया आया जो किसी ने कभी नहीं किया था। मतलब सिमिलर किया था, मतलब एकदम वैसा नहीं किया था। तो मैंने भी वो सोचा कि ऐसा ही कुछ करूं। अरे मैं बोल क्यों रहा हूं, मैं बता ही देता हूँ। लाइव बाइंग कॉन्डम्स फ्रॉम ड्रग स्टोर्स। ड्रग स्टोर्स मतलब वो नहीं जहाँ से तुम्हें ड्रग्स मिलेंगे, केमिस्ट स्टोर भी कहते हो। तो मैं भी सोचा यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो मैं एक सोचा कि एक ट्रायल ले लेता हूँ वीडियो बनाने से पहले। तो यार मैं पहुँच गया, मैंने सोच लिया कि बहुत ईजी है ये सब चीज़ें। मतलब पब्लिक तो देख के पागल हो जाएगी, जूते चप्पल फेंकने लगेगी। है ना, तुम सबको भी ये, तुम ही चूतिए हो भोसड़ी वाले, जिन्होंने यकीन दिलाया दुनिया को कि केमिस्ट की दुकान पे जाते ही कॉन्डम मिल जाता है। मतलब ये तो इतना ही सफ़ेद झूठ है जितना ये कि पूरी लड़कियां इंडियंस को देख के चुम्मे चाटी किए बिना नहीं रह पाती है। एकदम ही सफ़ेद झूठ भोसड़ी वालों। उल्टा उन्हें हमारी साइज नहीं पसंद है, पर ये बात से दूर हो जाते हैं। तो मैंने भी सोचा यार बहुत ज़्यादा आसान होगा, और फिर मैं केमिस्ट स्टोर में घुसा। और भोसड़ी वाले जितने लोग तुम सब सपना देख रहे हो ना कि केमिस्ट स्टोर पे एक लड़की बैठी होती है और तुम्हारे कॉन्डम मांगते ही हंसते हुए अपनी फुद्दी दिखा देगी, ये सब झूठ है। बता रहा हूँ, सब बदल लो अपने दिमाग से। उल्टा एक ऐसा आदमी खड़ा होता है जिसने अपनी लाइफ से गिव अप कर दिया हो। मतलब उसके सर के बाल जा चुके होते हैं, उसने एक स्पोर्ट्स शूज पहना होता है, कपड़े ऐसे जैसे किसी सब्स्टिट्यूशन टीचर ने पहने रखे हो, और भोसड़ी वाला एक ऐसा चश्मा लगा के रखा होता है जो गांधी जी के ज़माने में यूज़ किया गया हो। और जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ और मैंने पक्का कुछ नहीं बोला होता, एक दवाई की तरफ नहीं देखा होता, और मेरी तरफ ऐसे देख रहा होता है जैसे वो किसी आर्मी का सार्जेंट हो और मैं छोटा मोटा सिपाही। भोसड़ी वाला सल्यूट चाहता है मेरे से। अबे यार मैं यहाँ पे अपने नाक के लिए अंग वस्त्र देखने आया हूँ, ना कि किसी को सल्यूट देने के लिए। मतलब 2 इंच की कुदाई मार के दिखाओ। अबे कुदाई क्या, मेरा लंड 5 इंच फैलता है वो करके दिखाऊं तेरे को? नहीं। फिर मैं उससे मांगने चाहता हूँ कि अंकल कॉन्डम दे दो, है ना। तुम्हें भी लगा इतना ही आसान होता होगा, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं यार, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। पहली चीज़ तो तुम्हें उसके आंख में आंख डाल के उसको ये यकीन दिलाना होता है कि ये कॉन्डम उसकी बेटी को चोदने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उसे यही लगता रहता है कि ये कॉन्डम ले जाके मैं इसकी बीवी या इसकी बेटी को ठेलने वाला हूँ। भोसड़ी वाला एकदम सच्ची सोच रहा है। फिर बात आ जाती है फ्लेवर्स के ऊपर। देखो मेरे को बाहरों का नहीं पता, पर इंडिया में ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं है। फ्लेवर्स नहीं है मतलब ऑप्शन ही नहीं है तुम सबके लिए। कंपनी ने दे रखा है दुकानदारों को, पर तुम्हारे लिए नहीं है वो, क्योंकि दुकानदार तुम्हारी आंखों में आंखें डालते हुए जो भी उसके हाथ में आया ना, वो जो भी दे रहा है लो और पैसा दो और भागो वहां से। चाहे तुम्हारे थैले में क्रोसिन की पत्ती क्यों नहीं आई हो, क्योंकि 1 मिनट तुम ज़्यादा रुकोगे और ये तुम्हारे बाप को कॉल कर देगा। तो बस इन्हीं वजहों के वजह से आज एक फिर इन्फ्लुएंसर रास्ते पे मर गया। नहीं यार, मेरे दिमाग में बहुत से ऐसे ग्रेट आइडिया है जिससे मैं दुनिया की पॉपुलेशन ख़त्म कर सकता हूँ रातों रात। मतलब कॉन्डम की केचुली बेच के, पर नहीं करने देते ये केमिस्ट स्टोर वाले। ख़त्म कर दिया आज। ऐसा नहीं है कि आखिर में मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर मुझे अब पता नहीं चल रहा है कि मैं क्रोसिन का हिलाने में यूज़ कैसे करूँ। कोई नहीं यार, हिलाने के बाद सर दर्द में काम आ जाएगा, जाने दो ये सब।
तो भांग भूसड़ अपनी जगह। आज हम बात करने जाने वाले हैं यूट्यूब रोस्टर के बारे में। मतलब मेरे से थोड़ी कम है, पर एक मिनट, ये तो टिकटॉकर थी ना? हैं चोत, मैं बोल रहा था ट्रांजिशन करते हुए ट्रांसजेंडर बने भोसड़े वाले, फिर ट्रांसपोर्टेशन लेके टिकटॉक से यूट्यूब पे भागने के लिए। अब जिस हिसाब से ये बीमारी फैल रही है ना, मेरे को पक्का लगता है ये एमएलए के लिए भी खड़े हो जाएंगे भोसड़ी वाले। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में अगर आपको एमएलए का टिकट लेना हो तो पहले टिकटॉक पर फेमस होना जरूरी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदमपुर में जिस कैंडिडेट को भाजपा ने मैदान में उतारा है वो एक टिकटॉक स्टार भी है। किसी टिकटॉकर के हाथ में सत्ता जैसे किसी औरत के हाथ में स्कूटी की चाबी, किधर भी किसी को भी ठोक सकती है। और ये तो औरत भी है और टिकटॉकर भी, तो मतलब बहुत लंबी लेवाएगी। देखो यार, मैं एकदम फेमिनिस्ट हूँ यार, सच्ची में मैं एकदम फेमिनिस्ट हूँ। पर आज कुछ जोक्स इधर उधर निकलेंगे, तो अगर मुर्दा फूकना ही है तो बनाना चालू कर दो यार। पर लेकिन मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, मैं पहला ऐसा बच्चा था जो ये फेमिनिस्ट हब के साथ पैदा हुआ है। एकदम फेमिनिस्ट हूँ यार। मैं आज भी रात में उठ के अपने लिए खुद के लिए मैगी बना के खा लेता हूँ यार। इनफैक्ट मैं तो अपनी पड़ोस की बिल्ली को भी खिलाता हूँ, समझ रहे हो? एक बिल्ली, एक फीमेल मुझ पे सर्वाइव कर रही है। मैं एकदम फेमिनिस्ट हूँ यार। मैं अपनी दीवारों पे भी लिख रखा है कि औरत कभी नहीं झुकेंगी, लड़कों को ही पैरेलल या परपेंडिकुलर में करना होगा। मैं एकदम मानता हूँ यार, ये सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास है मेरा। हाँ है। तो आज थोड़े जोक्स निकल जाएंगे, माफ करना। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? सो दिस इज सलोनी सिंह एंड दिस इज माय वेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो इसमें अपन करने वाले होम टूर। होम टूर, होम टूर, होम टूर, समझ रहे हो ये वाली बकचोदी? पता है, होम टूर एक ऐसी चीज़ है ना जो हर व्लॉगर ने सुन रखी है, पर कोई भी ये पाप करने से पहले 100 बार सोचता है। और इसने पहले ही वीडियो में होम टूर बना दिया। वाह 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 वाह। बहनचोद, यहाँ तक कि मेरा दूध वाला भी एक व्लॉगर है, वो अपने घर से लेके यहाँ तक आने तक व्लॉगिंग ही करता रहता है। और वो ज़्यादातर फोकस आंटियों पे करता है, क्योंकि उसको पता है उसके दूध से ज़्यादा पब्लिक दूसरे के दूध देखने में इंटरेस्टेड है। और वो नहीं कर रहा है भाई, जबकि उसके पास तो कंटेंट भी है। उसकी 15 भैंस है, राम प्यारी पड़ी हुई है उसके घर पे। जब वो नहीं कर रहा तो ये कर क्या रही है यार? पता है क्या दिखा क्या लोगे तुम होम टूर पे? मेरे को नहीं, सही में मेरे को जानना है तुम दिखा क्या लोगे। भाई नेरी कैसे हक रहा है, भाई ने बिस्तर पे मुँह दिया, भाई सेक्स कर रहा है। पता है होम टूर कैसी, ये ना नाम से किसी पॉर्न वीडियो का कंटेंट लगता है। ऐसा वीडियो जिसमें डैनी डैनियल है ना अपने कपड़े धो रही हो लॉन्ड्री में और पीछे से जैक मेल आ जाए हाथ बटाने के लिए। होम टूर। तो कम ऑन दोस्तों, कम ऑन, आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे पे। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। आ रहे हैं पर माँ, हाँ मेरी त्वचा। दीदी इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए तो ये लो। रन क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। ये देखने के बाद फेयर एंड लवली के ओनर ने गंदे नाले में कूद के दी अपनी जान। हाँ हाँ हाँ, कभी कभार मैं सोचता हूँ रोस्टिंग के भी कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी होंगा पोंगा मुंह उठा के आचा बोले कि मेरे को भी रोस्टर बनना है। नहीं तो फिर तो ये तो कल को बनवाड़ी की दुकान खोलने जैसे हो गई यार। बहुत आम बात है। देखो, मैं नहीं मानता कि रेसिज्म रोस्टिंग में होनी चाहिए, पर थोड़ी बहुत निकल जाती है कभी कभार। पर ये कर कौन रहा है? जो बेटी रियल लाइफ में ऐसी दिखती हो और यूट्यूब वीडियो में ऐसी, वो किसी को क्या बोल सकती है? बेटी वो तो सिर्फ 15 वोट का बल्ब लगा के बैठी थी, तू तो पूरी की पूरी 100 सीरीज की LED खा के बैठी है। आई रियली डिड नॉट वांटेड टू अब्यूज यू, क्योंकि तू मेरे से बहुत ज्यादा बड़ा है और इसलिए मैंने तेरे को पिछले वाले वीडियो में भी गाली नहीं दिया था। चीचा नहीं बोलूंगी इस साले को। गांड दुबका के सोफे के कोने में पड़ा हुआ, गांड मार के परपेंडिकुलर बनाने में ज्यादा सरल हो जाए। गांड के अंधे गोटे के लंगड़े देखोगी कभी रसनियत सही भंग भूसड़ पे। कौन सी प्रजाति का चूतिया है तू? चूतिया साले प्यूबिक हेयर। अरे चुदा चूतिया ने ऐसा कुछ ना खाली मुझे बस एक वीडियो से मिला है, बाद में ये कहते हैं होगा ही कि मैंने गाली गलौज करना छोड़ दिया अब अपने वीडियोस में। और हम तो चूतिया, हमारे सर पे चूतिया जो लिखा हुआ है ना। अगर मैं सारी वीडियो सलोनी सिंह की इकट्ठा करूँ ना और उसमें से सिर्फ गालियाँ ही निकालूँ ना, तो मुझे 24 घंटे और 15 मिनट की एक फिल्म मिलेगी। सॉरी 24 घंटे और 15 मिनट और 6 सेकंड की एक फिल्म मिलेगी, विथ नॉट इंक्लूडेड इंटरवल। पॉपकॉर्न खाने का टाइम मिलेगा? पता नहीं यार। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोस्टिंग में गालियाँ नहीं होनी चाहिए।
पर जब तुम गाली दे रहे हो तो तुम एक्सेप्टेबल भी तो होने चाहिए, मतलब खुद भी तो एक्सेप्ट करो रोस्टिंग। नहीं, कोई इन्हें रोस्ट करेगा तो इन्हें तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। सोनी आपन सबको रिप्लाई दिया, सम्राट भाई, लक्ष्य ज्योति और जितने भी क्रिएटर ने उनको रोस्ट किया था उनका सबको रिप्लाई दिया। तो उसमें जो है सोनी आपन ने एक पॉइंट ये कहा था, देखो यूट्यूब पे आने के लिए सबके पास अपने वैलिड रीजन होते हैं। कोई किसी से इंस्पायर होता है तो कोई कुछ नया करना चाहता है, तो किसी को इसमें मजा आता है। पर ऐसा चुतियाप रीजन मैंने आज तक नहीं सुना। कंपनी फटी तो मेरे पापा भी फट सकते हैं, इसके लिए मैं रोस्टिंग में आ गया। ये सुनने में ही चुतियाप लग रहा है, पर मेन पॉइंट ये है कि तू किसी की इंसल्ट कर रही है तो तुझे इंसल्ट होना भी सीखना होगा। ये वैसा ही है जैसे सर्वाइविंग में अपना खुद का मुंह पीना। तब ये नहीं कह सकते नहीं मेरे पापा कंपनी में काम करते हैं, मैं फट सकती हूँ, मैं मर सकती हूँ। अबे चुतियाप चल रहा है क्या यहाँ पे? पर मैं बता भी किसे रहा हूँ। तो हमने आप लोगों से बोला था कि भाई इस साल का पहला वीडियो हम यही बनाएंगे कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को रोस्ट करें। आप लोग मुझे क्या कर रहे? सब्सक्राइबर्स मेरे को रोस्ट करें, मेरे को वीडियो बना के भेजो, मेरे को रोस्ट करते हो। और माँ कसम इसमें मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं की है, ये पूरा 69% असली है। मतलब है तो 99.99% पर 69 सुनने में अच्छा लगता है। 69 ओल्ड स्कूल ब्लो जॉब, मतलब सुनने में अच्छा लगता है। और मैं सोच भी क्यों रहा हूँ कि ये नकली होगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है। एक जमाना था मित्रों जब ये सब देखने के लिए लोग हजारों खर्च किया करते थे, लेकिन अब तो ये सब सिर्फ 200 के रिचार्ज में देखने को मिल जाता है। क्या मतलब मैंने इन सबको मुजरा बोला? हाँ, फिर से चौक मारा, मचा ही आ गया। मतलब अगर वो मुजरा है तो ये क्या है? अब ये नहीं बोलने लग जाना कि पापा की कंपनी फट रही थी इसके लिए मैं रास्ते पे ही नाचना शुरू कर दी। अरे नहीं, ये नहीं रहने देना, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। एडिटिंग कर देना इसे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पहली बार था कि इसने कुछ बोला और उस बात से पलट गई। हमारे भाषा में इसे दोगलापंती भी कहते हैं। टिकटॉक पर अभी देखा जाए तो टिकटॉक के किंग जो टीम 07 को कहा जाता है, क्या आपके बारे में उनके लिए राय है, क्या कहेंगे आप? किंग कहा जाता बिल्कुल सही है, उन्होंने उतनी मेहनत भी की है। यहाँ तक पहुँचने में तो रेस्पेक्ट है उनके लिए। अच्छा, टीम के अंदर कौन सबसे अच्छा लगता है आपको टीम 07 में? सबसे फैजू। पर सॉरी, मैं अपने यहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं होने देता हूँ। ये बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या था? अरे बहन जो इससे अच्छा तो ये रख लेते, ये ज्यादा सूट कर रहा था। हमें छापरे मतलब ये देखने के लिए लोग पैसे देंगे भी, उल्टा लोगों को पैसे मिलने चाहिए कि ये भाई देख लो प्लीज, वरना बैंक का गैंग बैन कर देगी पब्लिक। चलो अभी तक मैंने किस्मत वगैरह कुछ पे भरोसा नहीं किया था, लेकिन ये फीजू बेटी को सीरीज। तो बस अब आखिर में यही कहना चाहूंगा कि मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, तो प्लीज ये सब चीज को पर्सनली मत लेना, और ले भी रहे हो तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं है, क्योंकि ये मेरा सिर्फ पर्सनल खुन्नस है जो मैं उतार रहा था। हाँ, और मेरे पापा भी चिमनी फूकने का काम करते हैं, तो वो भी कभी भी मर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ यही स्टोरी इंडियन आइडल में सुनाने के लिए। पापा को धक्का देके मारा। हाँ, हो गया ना? हाँ, तो बस चलो बाय। पीएफ भी रिसीव हो गया, 18,000 सीधे अकाउंट में। चलो अब किसी कोठे पे चलते हैं।